हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज का जो टॉपिक है ये मेरा एक सामाजिक मुद्दे पे मैं इस पे आज चर्चा करूँगी कि आजकल कहीं ना कहीं हमारे युवा पीढ़ी हो या उनके माता पिता हों, वो गुमराह हो जाते हैं। और गुमराह मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो हमारे सामने अवसर होते हैं उसको वो समझ नहीं पाते हैं। और समझ नहीं पाते हैं और पता चला क्या कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है, अब कोचिंग है, तो मतलब जो ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं उसी के पीछे अपने बच्चे को भी लगा दे रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है कि एक ने देखा दूसरे को, दूसरे ने फिर वही किया। और इस तरह से चाहे जहाँ भी हो, कोई एक स्कूल है उसके पीछे अब लगा कि हाँ चलो यहाँ अब बहुत हाई फाई स्कूल है, बस उसी के पीछे बच्चे को लगा दिया और भीड़ वहाँ स्कूल में बढ़ गया। अब वो स्कूल दूसरा ब्रांच खोल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद पता नहीं एक एक स्कूल कितना ब्रांच खोल दे रहा है इस तरह से। इसी तरह से कोचिंग सेंटर है। और इस बीच में अपने मेहनत पे बच्चों को आजकल भरोसा नहीं है, जबकि आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड है। अगर वो अपने मेहनत पे भरोसा करें तो उससे भीड़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे भीड़ अच्छे अच्छे स्कूलों में लग रहे हों, उनके पीछे उनको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वो अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करके और सोचे कि क्या सही है क्या गलत है। और माता पिता को भी इसमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। बस एक जो आजकल चल रही है ना कि उसके बच्चे ने यहाँ कंप्लीट किया, वहाँ कंप्लीट किया, बस अपने बच्चे को भी। हर बच्चों में अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है, दुनिया इतने विभिन्न विभिन्न तरह के जो इतने सारे टैलेंट हैं पूरी दुनिया में, देख लो तो अलग अलग तरह के टैलेंट है। अगर एक ही तरह का बच्चा हर जगह हो जाएगा तो दुनिया एक ही तरह की दिखेगी। तो हर बच्चों को डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि वो बच्चा ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। और जबकि आज के ज़माने में तो बहुत ही ब्रॉड है पूरी दुनिया में, आप सोचो समझो, इंटरनेट का ज़माना है, देखो क्या अच्छा है। लेकिन वही इंटरनेट और वही मैसेजिंग के चक्कर में बच्चे गुमराह हो रहे हैं। बस उस मैसेजिंग का इस्तेमाल यही भीड़ भाड़, हड़ताल, यही सब सड़कों पे जो है जुलूस निकालना, लाठी डंडे, इसमें हो रहा है कि किसी भी चीज़ का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। अब ये जो अभी चला हुआ था अग्निपथ, इसमें जैसे ही स्कीम निकला और पता चला क्या कि अब उसके अगेंस्ट में होने लग गया है ऐसे। अरे इसमें अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे तो बहुत सारा चीज़ ट्राई करते हैं। कोचिंग 2 साल पढ़ा, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया, कहीं नहीं हुआ, पैसे बर्बाद लाखों लाख। तो इस तरह से 4 साल की बात है, नहीं मन लगा, छोड़ के आ गए। और ऐसे भी लाखों बच्चे बेरोजगार हैं। और इतनी ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है ये 2 साल कोरोना में, तो और भी ज़्यादा। तो लाखों बच्चे बेरोजगार हैं। उसमें से ये निकला वैकेंसी कितने की थी जिसमें कि बच्चों को सिलेक्शन होगा ये अग्निपथ में, 45 या 46 हज़ार होगी। और लाखों बच्चों बेरोजगार है, उसमें से इतने ही बच्चों को अभी लेने का हो रहा था। तो इतने बच्चे भी नहीं हो पा रहे हैं इसमें। और उसके पहले दूसरा ही झमेला शुरू हो गया कि ऐसे हड़ताल, ऐसे करो, तोड़ फोड़, और इतनी ज़्यादा जो भयावह स्थिति हो गई थी ये आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अवसर को हाथ से जाने न दो हमारे देश के बच्चों। क्यों? क्योंकि एक बार अवसर चला गया तो पछताने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं ये बता सकती हूँ कि अवसर आपके सामने आता है, लेकिन अगर आप उसको पहचान नहीं पाते हो तो वो हमेशा सामने वाला कोई दूसरा उसका फ़ायदा उठा लेगा। और ये मैं बताना चाहूँगी, एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगी, मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ी सुनी थी, तो मैं वो बताना चाहूँगी कि अगर आप समझ सको तो आप समझ लेना। कि कोई एक हस्बैंड वाइफ थे, वो बहुत अमीर थे और वो हमेशा जो है हर महीने 2 महीने पे अपने गांव जाते थे शहर से, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो जब गांव जाते थे शहर से तो गाड़ी से अपने जाते थे बाई रोड। तो वो गांव जब जाते थे तो रास्ते में उन्हें गांव के बिल्कुल सुनसान इलाके में 2 झोपड़ी मिलती थी, उसमें 2 भाई रहते थे अपने फैमिली के साथ। और दोनों भाई बहुत गरीब थे और उन्हीं के गांव के थोड़े से दूर पे
झोपड़ी बना के वो दोनों रह रहे थे। दोनों बहुत गरीब थे, लकड़ी काट कर लाते थे, किसी तरह लकड़ी बेच कर या जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। दोनों भाइयों के पास 4-5 बच्चे दोनों भाइयों के पास थे। इस तरह से दोनों भाइयों के पास थे। तो उसमें से एक भाई का बच्चा जो है उसको 2 बेटा था और 2 बेटियां थी। वो जब गाड़ी से वो लोग आते जाते, जब वहाँ पे पास के ढाबे में वो लोग रुकते थे, तो वो बच्चा बैठा रहता था, कभी उनकी गाड़ी साफ़ कर देता था, कभी कुछ कर देता था। तो वो हस्बैंड वाइफ को जो है कोई भी संतान नहीं था। तो वो हस्बैंड वाइफ को कोई भी संतान नहीं था, तो इसको देखते थे तो ये बच्चा बहुत ही प्यारा था। कभी इसके गाड़ी को साफ़ कर देता था, कभी कुछ कर दिया, कभी हेल्प कर देता था, तो वो लोग कुछ कुछ इसको दे देते थे। तो ये बच्चा, और दिखने में बहुत सुंदर था, संस्कारी था, तो ये बच्चा उन लोगों को बहुत पसंद आ गया। तो उन लोगों के पास कोई बच्चा नहीं था और पैसा था। तो उनकी बीवी ने कहा कि हम लोग क्यों ना इस बच्चे को गोद ले लें। तो फिर उनके हस्बैंड ने कहा कि पता नहीं वो लोग मानेंगे कि नहीं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, बात करके एक बार देखते हैं। तो वो लोग आए और इसके माँ बाप से बात किया बच्चे के, कि आपके पास तो देखा कि कितने बच्चे हैं, तो देखा कि 4-5 बच्चे हैं। तो बोला आपके पास तो 4-5 बच्चे हैं और आप जो है एक ये बच्चा हमें दे दीजिए, गोद में लूँगा और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको पैसे भी दूँगा हर महीना, आपको जो है अपने घर के लिए भी पैसे आपको मैं दूँगा, और जो चाहेंगी वो मैं आपको दूँगा, और ये बच्चा मुझे दे दीजिए। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने बच्चे को बेच नहीं सकते, हम जो है सो जैसे हैं वैसे ही रह लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को किसी को नहीं देंगे। सो हम बच्चे के बदले में पैसे भी नहीं लेंगे और ना अपने बच्चे को किसी को देंगे, और हम अपने बच्चे को अपने रखेंगे, आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने बच्चे नहीं देंगे। तो उन्होंने नहीं दिया। ये लोग दुखी मन से बाहर आ रहे थे, तब तक बगल वाले जो है झोपड़ी में उसका भाई और उसकी पत्नी ये सब देख रही थी। तो वो लोग तुरंत आए जब वो लोग बाहर निकल गए। तो और बाहर निकल गए दुखी मन से, वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग की किस्मत में बच्चा नहीं है। तो उसका भाई और उसकी पत्नी बोले कि साहब आप चाहो तो मेरे बच्चे को ले लो। तो बोला क्या तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो बोला कि मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो बोला तो मुझे तो एक बेटा चाहिए, क्योंकि मेरी जो है सो बहुत संपत्ति है, लेकिन हमारा कोई औलाद नहीं है, वंश चलाने वाला नहीं है। तो बोला क्या कि सो साहब कोई बात नहीं, आप मेरे बेटे को ले लो। सो मैं तो उसको कोई सुविधा नहीं दे पाऊँगा, कम से कम आपके यहाँ तो वो एक ही बेटा है, तो उसकी अच्छी परवरिश हो जाएगी। तो उन्होंने फिर, वो नहीं चाहते हुए भी, उनको तो ये बच्चा पसंद था, लेकिन उसने बोला तो उनको क्या चाहिए था, उसकी पत्नी को लगा कि चलो एक बच्चा नहीं, जो पसंद था नहीं आया तो ये बच्चा मिल जाएगा। तो वो बच्चा उनको दे दिया और उसके बाद वो बच्चे को लेके चले गए। बच्चे को लेके चले गए तो उसके बाद बहुत दिन बाद की ये स्टोरी है कि जब 10-15 साल हो जाता है, तो फ़र्क जो जिस बच्चे को वो माँ बाप लेना चाह रहे थे, वो बच्चा खुद अपने माँ बाप से बोलता है कि आप लोगों ने देखो क्या किया, कि बगल वाले का बच्चा जो कि इतना गरीब था, हम लोगों से भी उसकी हालत ख़राब थी, एक ही बेटा था, आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और उसका घर परिवार भी सुखी है। क्योंकि जब वो बीच बीच में आते थे तो इसका घर बनवा देना, इसके यहाँ खाने कपड़े और सब भाई बहन का भी पालन पोषण अच्छे से हो गया, और इसके घर मकान भी अच्छे बन गए। सारे भाई जितने भी इसके बहन वगैरह थी, सब जो है अच्छी शादी हो गई और सब बहुत अच्छे से रहने लगा। और ये लोग ज्यों का त्यों रह गया, और ऊपर से जो दोनों बेटा इनका था वो इसी तरह बेकार फटे हाल, जिस तरह से उसके पापा रह रहे थे उसी तरह से। तब उन लोगों को लगा कि हम लोगों ने वो 20 साल पहले जो अपने बच्चे को नहीं दिया वो गलती की, और यहाँ आँख के सामने जो है हमारा बगल वाला और अफसर मेरे पास आया था, और हमारा बगल वाला जो है इसका फ़ायदा उठा के आज वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया, और पूरा परिवार कहाँ का कहाँ पहुँच गया। और हम लोग जो है, हमारे पास अफसर तो चल के हमारे पास आया था। तो ये अफसोस उन लोगों को, फिर सोचिए कितना बड़ा अफसोस रहेगा कि उसका फटे हाल बेटा, 2 बेटा था, दोनों रह गया, और वो अपना थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने एक बेटे को उसने भेज दिया, तो बेटा तो बना ही, साथ में पूरा परिवार भी बना। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि अवसर जो आए उसको पहचानो, हर बात में निगेटिव कुछ ना ढूंढ के, जो अवसर आए उसको पॉजिटिव वे में लेके, नहीं पसंद आएगा तो ये तो और अच्छी बात है
कि 4 साल का ही टाइम है, नहीं पसंद आया तो छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 साल इंजॉय करते हुए अपना, एक तरह से मानो कि जिम गए थे, हेल्थ बनाया, 4 साल में देश के लिए भी हो गया, अपना भी अपना हेल्थ पे अच्छा ध्यान हो गया, प्लस रूटीन लाइफ जिए, कुछ पैसे भी हो गए। उसके बाद नए सिरे से जहाँ जैसे ज़िंदगी जीनी है जियो, क्योंकि उसके बाद तो थोड़ा सा बच्चा भी समझदार हो जाता है कि हमें क्या करना है नहीं करना है, वो समझने लगेगा। हाथ में पैसे हैं, अगर घर पे हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये भी सोचना पड़ता है कि कहाँ से कैसे अपने पढ़ाई के लिए खर्चे लाओ। और पैसे हो जाने पे तो तुम बिजनेस करो, जो भी करो। तो मेरे प्यारे देश के युवाओं, बच्चों, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी, अवसर को पहचानो कि विदेशों में भी एक सिस्टम है कि एक एज होने के बाद बच्चों को खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए बाहर भेज देते हैं, अपने साथ नहीं रखते हैं। और यहाँ उसके बाद जो है बच्चे को अपना खर्चा खुद चलाना है। और आप तो यहाँ माँ बाप तो हमेशा रखेंगे, लेकिन खुद सोचो, क्योंकि 17-18 के बाद बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकें। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो सोचना शुरू करो, क्योंकि विदेशों में ये सिस्टम बहुत पहले से है। देश के लिए करना है 4 साल, ये मस्ट है। माँ बाप उसको एक एज के बाद भेज देते हैं बाहर कमाने खाने, फिर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती कि बच्चा कैसे खा रहा है। तो यहाँ नहीं है, तो ये नहीं कि तुम समय बर्बाद करो और 22 साल 23 साल 24 साल तक तुम ऐसे ही बस समय बर्बाद करते रहो, कोचिंग करते रहो, कहीं हुआ नहीं, या 20-25 लाख लगा के तुम बीटेक कर रहे हैं तो एमबीए कर रहे हैं, जॉब के नाम पे कुछ नहीं है, 20-25 हज़ार का किसी तरह लगा। तो उससे अच्छा है कि तुम बैठे बिठाए कि अच्छी सी नौकरी मिलेगी, देश के काम भी आओगे, ऊपर से उसके बाद तुम कहीं भी जॉब कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि समाज में जो कुछ ऐसी चली हुई हैं बातें जिसको कि गलत मोड़ दे दिया जाता है, और हमेशा एक अच्छे अवसर को गलत अवसर की तरह देखा जाता है। तो उससे मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के लोग बचें और अवसर को पहचानें और सही दिशा में अपने बच्चों को भी ले जाएं और खुद भी गुमराह ना हो, बच्चों को भी गुमराह ना होने दें, और बच्चों पे ध्यान रखें। टेक केयर। नमस्कार।